पुलिस वालों को देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, अब मन नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है। आज मैं किसी आम मुद्दे पर नहीं बल्कि जंतर मंतर पर हो रहे उस छात्र आंदोलन के बारे में बात करने आया हूं, जिसे शायद अनदेखा करने की कोशिश की जा रही है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन एक छात्र होने के नाते आज मैं आपको बताऊंगा कि सड़क पर उतरा वो छात्र क्यों 100% सही है। मैं आपसे पूछता हूं, इस देश का भविष्य कौन है? जवाब है छात्र। लेकिन जब उसी भविष्य के साथ ऐसा भद्दा मजाक हो रहा है तो इस देश को कौन संभालेगा? एक छात्र दिन रात करके अपनी नींद उड़ाकर एग्जाम की तैयारी करता है और जब परीक्षा बिल्कुल सिर पर होती है तब अचानक से खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। जरा सोचिए उस वक्त उन छात्रों पर क्या बीतती होगी जब उनके सपने उनके दरवाजे तक आकर मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आप एक छात्र हैं तो मेरी इस बात को गहराई से समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक छात्र नहीं हैं तो शायद इस दर्द का अंदाजा आपको ना हो। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप 5 साल तक दिन रात खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं और जब उस पैसे को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करने का समय आता है तो अचानक से वो सारी कमाई चोरी हो जाती है। बताइए आपको कैसा लगेगा? सच कहूँ तो अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इंसान यही सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। यही डिप्रेशन, यही हताशा आज हर उस छात्र के मन में है जिसका पेपर लीक हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमारे सिस्टम में बैठे लोगों को इतना भी सेंस नहीं है कि वो एक बार आकर छात्र से बात कर लें। उन्हें सिर्फ इतना ही आश्वासन दिला दें कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नहीं, सब चुप हैं। अगर छात्रों ने यह कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज मीडिया में इस मुद्दे पर बात भी नहीं हो रही होती। हमारी मांग एकदम साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत अपना इस्तीफा दें। हर उस इंसान के लिए एक सबक होना चाहिए, अगर देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून बने जिसमें दोषियों को उम्र कैद जैसी सजा हो, ताकि कोई भी माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की हिम्मत ना कर सके। आज मैं देख रहा हूं कि जो छात्र शांति से अपने हक के लिए बैठे हैं उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। आप खुद सोचिए, ये छात्र कल उसी सिस्टम में कैसे काम करेंगे, उसी डिपार्टमेंट की कैसे इज्जत करेंगे जिसने उनके सबसे मुश्किल वक्त में उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई। अगर शिक्षा में सुधार की जायज मांगों को ही अनदेखा किया जाएगा तो एक छात्र कैसे पढ़ाई करेगा? अंत में मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर सीधा निवेदन है कि छात्रों की जो भी जायज मांगे हैं उन्हें तुरंत पूरा किया जाए और सिस्टम की कमियों को सुधारा जाए। दोषियों को जेल में डाला जाए, वरना छात्रों का यह गुस्सा और सिलसिला यहीं तक नहीं रुकेगा। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।